Hello everyone, this is the special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. देखिए अलग अलग सवालों पर अलग अलग क्वेश्चंस पर अपने अपने सुझावों को साझा करना, आपके सामने व्यक्त करना, आपके साथ बांटना मुझे बहुत बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी नए टॉपिक पर बात करूँ। आज एक ऐसा ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे एक माँ ने भेजा है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम आप माइंडफुलनेस किड्स के ऊपर कुछ अपनी राय को बताएं, हमसे कुछ साझा करें। देखिए माइंडफुलनेस का सरल भाषा में मतलब है कि वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, राइट। सो अगर आप अपने बच्चे के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि that your child should be aware of doing what he's doing right now, right? So awareness अगर वाली बात है तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे के इस लेवल पे बात हो रही है तो हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोल मॉडल कैसा है, ठीक है, माता पिता कैसे हैं। और अगर मेरे विचार से आप जाएं, मेरा अगर आप सुझाव पूछेंगे, मेरी राय मांगेंगे तो मैं कहूँगी माता पिता से सर्वोत्तम रोल मॉडल तो कोई हो ही नहीं सकता है बच्चों के लिए, राइट। सो टॉकिंग अबाउट रोल मॉडल इज़ that you are looking up to. So if you're looking up to somebody, you are, it's like you're constantly thinking about the great things they have done in their life, right? And now you want to follow it, right? Whereas मैं ऐसा कहूँगी क्योंकि मामला बच्चों का है तो हर बच्चा अलग अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिए होता है, राइट। उसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत ईश्वर द्वारा बनाया हुआ एक ब्लेंड होता है। आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करें, बट आप इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उसमें करेक्शन करें, आप पहले ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट योर सेल्फ वेरी केयरफुली। अब जब आप अपने आप को बहुत केयरफुली देखेंगे तो आप पाएंगे कि yes, there is a lot of improvement. Honestly there is a lot of improvement you will find because you know जब भी आप एल्डरली लोगों से बात करो जो अपने 70+ वाली एज रेंज में हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिग्रेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने जितना टाइम उन्हें देना चाहिए था फैमिली को उन्होंने नहीं दिया, या उन्होंने बच्चों के साथ आउटिंग नहीं की, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, राइट। दे विल नेवर एवर, मतलब दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट हेल्थ पॉइंट्स, दे विल नेवर लाइक कि मैं ये बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, नहीं, उनको समझ में आ जाता है कि संतुष्टि का मार्ग कहीं दूसरी जगह से आ रहा है। सो आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिन में कैसे खा रहे हैं। छोटी सी बात, पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कचरे का क्या कर रहे हैं, अपने ही बैग में रख रहे हैं या खिड़की से बाहर डाल रहे हैं या बिन में डाल रहे हैं, शूज़ को कहाँ रख रहे हैं, ऐसे ही उतार दे रहे हैं या शू रैक में रख रहे हैं। हर चीज़, हर वो छोटी चीज़ आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे देख रहे हैं। आप हाथ से खा रहे हैं, आप स्पून से खा रहे हैं, आप हिंदी ज़्यादा बोल रहे हैं या आप अंग्रेज़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, आप क्रोधित ज़्यादा रहते हैं, चिड़चिड़े ज़्यादा रहते हैं, या आप मुस्कुराते हैं और मिलनसार स्वभाव के हैं, आप काम को ज़्यादा महत्व देते हैं या आप फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं, आप एक्सरसाइजेस को लेके बहुत सीरियस और कंसर्न हैं या सिर्फ आप बातें ही बनाते हैं, आप मीठा ज़्यादा खाते हैं या आप रियली डाइट कॉन्शियस हैं। बहुत छोटी छोटी बातें, पर्सनल हाइजीन से लेके घर को मेंटेन करने तक, लाइफ में प्यार और त्याग समर्पण से डिसिप्लिन होकर जो रास्ता आता है, यानी डिसिप्लिन को भी आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे देख रहे होते हैं। सो एवरी टाइम अगर माँ ने जो सवाल मुझसे पूछा कि माइंडफुलनेस के ऊपर बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बडिंग टैलेंट्स, द बडिंग these people who are really very very small right now, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल के ये जो बच्चे हैं, ये सबसे पहले आपको देख रहे हैं, इनका सबसे पहला इंटरेक्शन आपसे है, राइट। स्कूल में जाना, स्कूल में तो एक अलग डिसिप्लिन है, राइट, बट हर जगह से जब वो देखते हैं, एक छोटा सा, जैसे मैं बताऊं, मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको बताऊं कि आपको टीवी कैसे देखा जाता है आपके यहाँ, राइट, कि जब टीवी देखा जाता है तो क्या पेरेंट्स बेड के साथ देखते हैं?
या उनको कुछ भी कोई भी चैनल या कोई भी वीडियो असेस करने की सुविधा आपने या छूट आपने दे रखी है। आप उनके साथ किस तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। जब आप पज़ल 2 पीस 3 पीस 4 पीस पज़ल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जब आप रियली लॉजिकल थिंकिंग वाली पज़ल्स की बात करते हैं, तो जब इस तरीके की हर्डल में बच्चा फंसा हुआ है तो क्या पेरेंट उनके साथ होते हैं कि नहीं होते हैं। बच्चे के होमवर्क से लेके या बच्चे की एक्टिविटी कराने तक पेरेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है। एट द सेम टाइम माता पिता अपना कितना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिशिंग योर ओन शूज़, ironing your own clothes, maintaining hygiene in your own bedroom area, right? ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको देख कर, जिनको करके, जिनको फॉलो करके आप बच्चों में एक नई हैबिट को बिल्कुल इनकलकेट कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आप मेडिटेशन नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप कोई आउटडोर गेम नहीं खेलते, अब आप एक लंबा लंबा क्वेश्चन लेक्चर बच्चे को दे रहे हो। सो अगर आपने अपने एक बच्चे को इतनी छूट दे रखी है कि वो आपको क्वेश्चन कर सके, तो इट इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत लाजमी है। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो आपको क्वेश्चन कर सकता है कि आप तो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते और आप मुझे कैसे इस तरीके से बता रहे हैं, राइट? क्योंकि अगर ये इतना ही इम्पॉर्टेंट होता तो आप भी कर रहे होते। गेटिंग सो एवरी टाइम मैंने अपने कई वीडियोस में, अपने सेंटर पर बहुत सारे काउंसलिंग सेशन में एक बात कही है कि हमेशा हमेशा आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में अपने बच्चे के लिए गोल क्या है, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक काम, राइट? सबसे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स तो बताए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आज उसका आखिरी पॉइंट कह रही हूँ कि रात को सोने से पहले आपको स्वयं अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि ये जो प्रश्न आपके लिए इतना महत्व रखता है, इसमें आपने समय कितना दिया। ये जो गोल इतना इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपने समय कितना दिया। हेयर टू बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिंग योर किड्स, राइट? हम बच्चे के पालन पोषण के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी का भी गोल पढ़ाई हो सकता है, किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी का हायर एजुकेशन हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। एंड एक माँ का गोल अगर पूछा जाए, क्योंकि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं हमेशा हर गोल को स्पेशल एजुकेशन और एजुकेटर के पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करती हूँ। तो आप बस इतना ही पूछिए, आप वर्किंग हैं, आप वर्किंग नहीं हैं, आप घर में काम करती हैं, आप नहीं करती हैं, आप बहुत बिजी हैं, आप खाली हैं, आपको बीमारी है, आपको बीमारी नहीं है, आप थकी हुई हैं, आप स्फूर्ति की अवस्था में हैं। आपको सबसे पहला एक ही सवाल, मैंने अपने गोल के लिए कितना समय दिया। तो चिंता करने की क्या बात है, अगर आज नहीं दिया तो कल, अगर कल नहीं दिया तो परसों। ये सवाल आपको जागृत अवस्था में ला ही देगा। आई वुड लव टू आंसर क्वेश्चंस जिन पर आज तक कुछ नहीं बोला है, जिनको हमने आज तक डिस्कस नहीं किया है। इफ़ यू हैव एनी सच क्वेश्चन, you can write your question in the comment box below. I would really love discussing, I would love solving those equations with you, right? मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हुए। Till then, happy parenting.